सत्ता दल ने ये फैसला किया है कि जो वक्फ बिल है वो पेश किया जाएगा और उसको पारित किया जाएगा। वैसे तो हर धर्म में सुधार की ज़रूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं वक्फ बिल के बारे में बाद में बात करूंगा। आप पिछले 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए। कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी लव जिहाद, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी फ्लड जिहाद, कभी थूक जिहाद, बुलडोजर जस्टिस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है देश के सामने कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों के अपने पक्ष में कर लो ताकि हम चुनाव जीत जाएं, ये इनका टारगेट रहा है और ये चलता रहेगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं। अब ये देखना है कि जो इसके पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि भाजपा तो इसके पक्ष में वोट करेगी, ये तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। अब देखना ये है कि वो बाकी दल, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो पासवान जी की पार्टी हो, क्योंकि आज तय हो जाएगा जब वोटिंग होगी कि असलियत में कौन सेक्युलर है। जहाँ तक टीडीपी का सवाल है, उन्होंने तो एक संशोधन लाए हैं बिल में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो तो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, पक्ष में रहेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्शन तो अभी दूर है, तो उनको कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। हो सकता है वॉकआउट कर लें ताकि भाजपा को मौका मिल जाए पारित करने का, ऐसा ही पासवान जी कर सकते हैं। लेकिन तय होगा आज कि इस देश में सेक्युलर पार्टी कौन सी है। विपक्ष तो इसके खिलाफ वोट करेगा ही, और मैं चाहूँगा, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू जी, तो एक बयान दे दें कि हम इस बिल के पक्ष में हैं। वोट तो एक अलग बात होती है, ताकि एक ऐतिहासिक बयान जनता के सामने एक बार आ जाए, और नीतीश जी भी ऐसा करें ताकि पता चल जाए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में आप सुधार क्यों नहीं लाना चाहते? मस्जिद गिर जाती है तो आप चुप रहते हैं, संभल के मामले में आप चुप रहे। ये एजेंडा चलता रहता है और आप चुप रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जो अपनी विल करता है
जिसकी प्रॉपर्टी है, जो विल करता है, वसीयत करता है, उसमें विल में हो ये कह देते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी बेटों को जाएगी, बेटियों को नहीं जाएगी, कहते हैं ना। तो बेचारी जो महिलाएं हैं, उन्हीं की औलाद हैं, उनको संपत्ति नहीं मिलती क्योंकि एक विल हो जाती है। सुधार की जरूरत नहीं है मोदी जी, करिए सुधार, महिलाओं का इंसाफ कीजिए। आपको तो होगा ही, लगभग 11 साल होने वाले हैं, तो करिए महिलाओं के लिए कुछ। आपने विमेन रेजोल्यूशन बिल लाए तो आपने कहा कि वो सेंसस के बाद होगा, तो बयान तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जहां न्याय होना चाहिए, जहां सुधार होना चाहिए, आपने ट्रिपल तलाक में जो किया ठीक किया। लेकिन जो एक हिंदू महिला घर से बाहर निकाली जाती है बिना ट्रिपल तलाक के, और उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है उस परिवार के लिए, उसके लिए आपने क्या किया? कुछ? वो ट्रिपल तलाक जैसे ही है ना, वो तो ट्रिपल तलाक बोलना नहीं पड़ता, दरवाज़ा बंद हो जाता। फर्क क्या है? अपने लिए कुछ किया? जो करेवा संबंध होते हैं उसके बारे में आपने कुछ किया? नहीं किया ना। तो ये आप जो एक धर्म के लिए आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सब धर्मों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़िए। हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप अगर सिलेक्टिव काम करोगे ना, तो देश को ये संदेश जाता है कि हम एक धर्म के खिलाफ हैं। ये संविधान की विचारधारा के खिलाफ है, संविधान की बुनियाद के खिलाफ है, और जिस किस्म का बयान आपके लोग देते हैं, और आप भी कभी कभी देते हैं, चाहे वो शमशान घाट की बात हो, वो भी सही नहीं है। जहां तक इस बिल का सवाल है, आपने क्या किया? पहला प्रावधान जो टीडीपी ने कहा कि जो अभी इसमें कलेक्टर तय करेगा कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है या नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है या नहीं, उसमें आप संशोधन लाए टीडीपी के अंतर्गत के उन्होंने कहा कि नहीं, ये कलेक्टर के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक सीनियर ऑफिसर के हाथ में होना चाहिए। सीनियर जूनियर ऑफिसर फर्क क्या पड़ता है? जब आपके गवर्नर ही एक तरफिया काम करते हैं, आपके इलेक्शन कमिश्नर ही एक तरफिया काम करते हैं, वो तो एक मतलब कि संवैधानिक पद पे हैं। अब वही एक तरफिया काम करेंगे, चाहे कलेक्टर को लगा दो, किसी और सीनियर ऑफिसर को लगा दो, फर्क क्या पड़ता है? वो तय करेगा कि सरकारी लैंड है कि नहीं, और एक बार वो तय कर ले तब वो माना जाएगा सरकारी लैंड है, वो फाइनल रहेगा। और फिर उसी वक्फ बोर्ड में आप चाहते हैं कि बाकी धर्मों के भी लोग आएं, हिंदू धर्म के भी लोग आ जाएं, बाकी धर्म के भी लोग आप उनकी नियुक्ति करोगे। अरे भैया, वक्फ कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, जैसे कि मंदिर कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, ये तो एक धर्म के लोगों का हक है ना। मंदिर के चलाने में आप किसी और को बैठाते हो? और जो संपत्ति, जो गवर्नमेंट लैंड बाकी लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो ज़मीन हड़प कर रखी है बाकी लोगों ने, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, उनके बारे में आपने कुछ किया? नहीं किया। उनके बारे में आप कुछ लोगों करो, जो संस्थाएं, बाकी संस्थाएं हैं जिन्होंने सरकारी लैंड पे कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं होगा। लेकिन आप तय करोगे कि वक्फ गवर्नमेंट लैंड पे है या नहीं है, और वो आपका अधिकारी तय करेगा और वो फाइनल रहेगा। तो कैसे हो सकता है?
वक्फ अल-औलाद आपने ख़त्म कर दिया, वक्फ बाय यूज़र आप मानते नहीं, और आप कहते हैं कि भाई एक वक्फनामा होना चाहिए। वक्फनामा अगर वक्फ बाय यूज़र 500 साल का या 100 साल का या 70 साल का 80 साल का है तो वक्फनामा कहाँ से लाएंगे? वक्फ बाय यूज़र का मतलब ही है कि वक्फनामा नहीं होगा। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ वक्फ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसको वक्फ का नामा दिखाना पड़ेगा। वो कहाँ से दिखाएगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजनीति के लिए कुछ 2-4 साल 10 साल चल सकता है, ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि सब आपके बयान हैं जो अच्छे दिन और स्मार्ट सिटीज़, वो सब भूल गए लोग। अभी जो असली मुद्दे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के सामने असली मुद्दे क्या हैं? क्या लव जिहाद ये असली मुद्दा है? क्या ये यूसीसी असली मुद्दा है? क्या सुधार आएगा लोगों में? आप लोगों जो आर्थिक व्यवस्था है इस देश के लोगों की, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, उसके बारे में कुछ कदम उठाइए। जो बेरोजगारी है उसके बारे में कदम उठाइए, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मुद्दे हैं, टैरिफ वॉर जो हो रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो हो रहे हैं, ये देश के सामने मुद्दे हैं जिसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर है वो ख़त्म हो गया, उसके लिए आप क्या करोगे? आप धर्म वो भी एक धर्म के खिलाफ करते जाओ ताकि आप सोचते हो कि सारे हिंदू धर्म के लोग आपके पक्ष में वोट करेंगे। ये तो पिछली चुनाव में आपको पता चल गया कि ये भी गलत है। तो क्यों आप इस देश में नफरत फैलाने का राजनीतिक फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन संवैधानिक डिस्ट्रक्शन होगी। जो हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान हमें दिया था उसकी डेमोलेशन हो जाएगी। आप क्यों करना चाहते हो ऐसे? हम सब इस देश के निवासी हैं, हम सिटीजन्स हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ऐसे मुद्दे देश के सामने लाइए, संसद के सामने लाइए, ताकि हम आपके साथ काम करके हमारे देश को आगे बढ़ाएं। इसका जो होगा सो होगा, इसके बाद आपका कोई और एजेंडा भी होगा एक धर्म के प्रति, मुझे मालूम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये बंद कीजिए और देश के जो असली मुद्दे हैं, देश के सामने जनता के मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, पोल्यूशन का मुद्दा, इतने बड़े बड़े मुद्दे हमारे हैं, कोई बातें नहीं करता पार्लियामेंट में, आप मुद्दे बुलाते ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मैं 2-4 कर ले लूँ। सर, आपने कहा कि सभी धर्मों में सुधार की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि वक्त में सच में सुधार की ज़रूरत? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें है कोई, देखो गलत तरीके से लेंट रहते हैं, कब्जा किया हुआ, ये भी है बात तो होना है। हम नहीं कहते कि सुधार की ज़रूरत नहीं है, होना भी चाहिए, बट इस तरह से नहीं और एक तरफिया नहीं। जैसे मैंने कहा ना, क्या बिल को अबॉलिश कीजिए, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मालूम है जिस दिन आपने किया आप जनरल इलेक्शन हार जाओगे। यहाँ आप सोचते हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इससे तो मुझे वोट और मिलेंगे, तो ये तो नज़रिया केवल राजनीति है। सर, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम के जो चीफ है, उन्होंने कहा है कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, गलत सही, देखिए मैं उसके बारे में मैंने तो बता दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो अपनी जो बात है आपके सामने रख चुका हूँ। ये देश के सामने कोई अहम मुद्दा नहीं है। आप सुधार लाना चाहते हो, सुधार हो भी सकता है, बट इस तरीके से नहीं।
आपने देश की राजनीति को काफ़ी सालों से देखा है, एक चीज़ क्या आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि जिस तरह का तनाव बनता आ रहा है, मुस्लिम समाज पूरा इसका विरोध कर रहा है, तो एक बार फिर CA NRC टाइप का सिचुएशन फ्यूचर में उभरता नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो केवल कह सकता जो ये इन्होंने जो हाईवे अडॉप्ट किया है ना, ये राजनीतिक हाईवे अडॉप्ट किया है, अल्टीमेटली इतनी तेज़ गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं टक्कर हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। सर, आपने टीडीपी के बारे में मेंशन किया, बट टीडीपी ने जो अमेंडमेंट अडॉप्ट करवाया है ड्राफ्ट बिल के अंदर, इट सेज दैट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा बाय यूजर का, इट विल बी प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जो भी है, बट व्हाई शुड यू गिव दैट पावर? इसकी पावर एक सीनियर ऑफिसर को दी जा रही है कि भाई वो तय करेगा कि ये वक्फ है या नहीं। असली मुद्दा तो ये है ना, मतलब कि बदलाव यह है कि पहले कलेक्टर का ये अधिकार था, अब सीनियर ऑफिसर के अधिकार हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हमने देखे जिस तरह से वो पक्षपात की खुद राजनीति करते हैं।